हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमर्स के गुरु में। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट के बारे में। ये क्वेश्चन मैंने सैम्पल पेपर से लिया हुआ है जो कि आपके एग्जाम में पूरे के पूरे आने के चांसेस है, या तो फिर बेटा इसके जैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो एकदम प्रिपेयर करके जाइए, बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, फुल मार्क्स आपको क्वेश्चन में मिलेगा। बस आपको क्या करना है, ये बढ़िया सा फॉर्मेट बनाना है और क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग बस इंफॉर्मेशन को फिल करके सारे कैलकुलेशन सिंपल वाले मैथमेटिकल प्लस माइनस वाले जो परसेंटेज कैलकुलेशन वाले फॉर्मूले हैं वो लगा करके आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। बहुत ही ईजी है। मैं इसके कॉन्सेप्ट को भी आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। आइए बिना भी टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास में मित्र 2 साल का इंफॉर्मेशन है और आपको हमेशा 2 साल का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। एक हो जाएगा प्रीवियस ईयर और एक हो जाएगा बेटा आपका करेंट ईयर। पहले इंफॉर्मेशन, जब भी आप आंसर लिखोगे तो पहले प्रीवियस ईयर लिखोगे, देन उसके बाद करेंट ईयर लिखोगे। इस तरीके से आप उसको सॉल्यूशन करोगे। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आप छोटा सा एक प्यारा सा फॉर्मेट बना दो जिसमें आप हेडिंग दे दोगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इसलिए बोला जा रहा है कि हाँ, क्योंकि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है बेटा वो आपको इनकम स्टेटमेंट के दी है, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, एक्सपेंसेस के बारे में बोल रहा है। यानी आपसे क्या बनाना चाहता है, वो इनकम स्टेटमेंट मांगना चाहता है। ठीक है, सबसे पहले आप आ जाइए, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट आप लिख दो। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड 24, क्योंकि आप जो है बेटा दोनों पीरियड को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो, तो दोनों पीरियड के इंफॉर्मेशन को यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। दोनों पीरियड को यहाँ पे आप दिखा दो। मैं सबसे पहले 23 वाला कर लूंगा, फिर उसके बाद 24, ताकि आपको इजी समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे 23 देखूंगा, तो 23 जो है आपका लास्ट में दिया हुआ, याद रखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो, सबसे पहले आपको मिल रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि 6 लाख रुपीज का है। फटाफट से हम लोग यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं। ये आ गया बेटा आपका 6 लाख रुपीस। डन, ये हो गया। नाउ आपके पास जो है अदर इनकम, अदर इनकम का इंफॉर्मेशन भी अगेन आपको दिया हुआ है जो कि 1,20,000 रुपीज है। और इसको ऐड करके हम निकाल देंगे आपका टोटल इनकम। ठीक है, जो कि फॉर्मेट में हमारा पार्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, जो कि मिल करके आ जाएगा बेटा आपका टोटल इनकम। ठीक है, साथ ही साथ हम यहाँ पे परसेंटेज भी कैलकुलेट करते चलते हैं। आपको याद रखना होगा कि जब हम कॉमन साइज की बात करते हैं तो वहां पे आपका जो परसेंटेज कैलकुलेट होगा वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे कैलकुलेट होगा। यानी कि सारे के सारे परसेंटेज आप कैलकुलेट करोगे वो 6 लाख को बेस बना के कैलकुलेट करोगे। तो 6 लाख का अगर 6 लाख के ऊपर आप परसेंटेज कैलकुलेट करो तो नो डाउट यह हमेशा आपका 100% आएगा। ऊपर यहाँ पे आपने परसेंटेज लगा रखा है, इसलिए अलग से परसेंटेज साइन लगाने का जरूरत नहीं है। ना 120 को अगर आप कैलकुलेट कर लो तो 120 आपका 20% रहेगा। यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया। आप अगर 720 को 6 लाख पे कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा 120%। चाहो तो आप 100 प्लस 20 दोनों को ऐड करके 120% कर सकते हो। इस तरीके से थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो सॉल्यूशन है वो निकल के आता है। तो आपका बहुत सारा टाइम एग्जाम में, मेन एग्जाम में बच जाएगा। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं अदर जो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं उसकी। तो एक्सपेंसेस में अगर आप देखो तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और अदर एक्सपेंसेस, सिर्फ यही दो एक्सपेंस लिखे हुए हैं। इसलिए मैंने जो फॉर्मेट बना है उसमें भी यही दो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन में ऑल अदर एक्सपेंसेस देता है तो आपका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आपका 3 लाख और 60,000 के दो एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं। फटाफट से हम लोग यहाँ पे आके लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, आपका 3 लाख लिख लिया और यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस के नाम पे मैंने 60,000 यहाँ पे इसको लिख लिया। इसको ऐड कर लो तो आपका ये 3,60,000 आ जाएगा। अब हम लोग उसी तरीके से बात कर लेते हैं साथ ही साथ परसेंटेज की। तो 3 लाख आपका 6 लाख का 50% हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 50% लिख लिया। 60,000 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये बेटा 10% हो जाएगा। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ तो ये 60% हो जाएगा। आप चाहो तो 360 का डायरेक्ट परसेंटेज भी निकाल सकते हो, या दोनों को ऐड कर दोगे तो भी आपकी बात बन जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या निकल के आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको मालूम है प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सर हमने जितना भी टोटल इनकम अर्न किया है उसमें से आप क्या माइनस कर दो, जो भी आपका टोटल एक्सपेंस है वो माइनस कर दो, तो आपका जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा। तो 720 में से अगर हम 360 माइनस कर दें तो आंसर जो आएगा बेटा वो आपका अगेन 360 आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 360 लिख दिया। और चाहो तो आप परसेंटेज में भी कर सकते हो। सर 120 में से आपका 60 माइनस हो जाएगा तो आंसर बेटा आपका 60% आ जाएगा। क्लियर है। चाहो तो आप 360 को 6 लाख पे कैलकुलेट कर सकते हो तो 360% आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टैक्स दिया हुआ है। टैक्स जो कि 40% है, आपको यहाँ पे देख लो
क्वेश्चन में 40% दिख जाएगा, वही 40% आपको लगाना है। तो 3,60,000 का जो 40% है वो अराउंड आ रहा था आपका 1,44,000 रुपीज, 1,44,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, अब आप परसेंटेज कैलकुलेशन में मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताने जा रहा हूँ। देख लो आपको क्या करना है, चाहो तो आप 144 को 6 लाख में परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर लो बेटा 60%, जो यहाँ पे 60% आपने कैलकुलेट किया है प्रीवियसली, टैक्स इसी का 40% है, तो 60 का 40% कितना हो जाएगा, आंसर इज 24% हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका यहाँ जो रिमेनिंग बैलेंस होगा बेटा वो 2,16,000 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप आ जाओ परसेंटेज में, माइनस करना है तो 60 में से 24 माइनस कर दो, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा 36%। ये पूरा आपका कैलकुलेट होकर के आ गया। क्लियर है। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, सारे इंफॉर्मेशन को फॉर्मेट में पुट किया और सबका परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया। ये आपका एक ईयर का डेटा कंप्लीट हो गया। उसी तरीके से बेटा नेक्स्ट ईयर के डेटा को भी आपको फीड कर देना है सेम एज इट इज। आ जाओ नेक्स्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। 9,01,08,540,60, तो ये आ जाइए यहाँ पे हम लोग फटाफट से उसको फिल कर देते हैं। 9 लाख है बेटा, यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट जो अदर इनकम दिया 1,08,000 मैंने यहाँ पे फिट कर दिया। नेक्स्ट इसको ऐड कर दो, ये आपका आ जाएगा सिंपल 10,08,000 रुपीज। ठीक है, 5,40,000 आपका एक्सपेंस दिया हुआ था, जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम था। और अगर मैं अदर एक्सपेंसेस की बात कर लूँ तो वो आपका 60,000 यहाँ पे दिख रहा है। टैक्स का रेट आपका सेम है, तो अभी तक हम यहाँ पे सारा कैलकुलेशन फटाफट से कर लेते हैं। इन दोनों को आप ऐड कर दो तो टोटल एक्सपेंस आपका बेटा 6 लाख रुपीज आ जाएगा। और अगर आप निकालना चाहो आपका प्रॉफिट कितना आया, तो आप देख सकते हो टोटल इनकम आपका 10,08,000 रुपीज है, और जो टोटल एक्सपेंस है वो आपका 6 लाख है। इसको जस्ट आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो माइनस करने से आई गेस 4,80,000 रुपीज आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपके सामने फटाफट से इसको कैलकुलेट करके रख दिया। अब हम आ जाते हैं परसेंटेज की तरफ। परसेंटेज की तरफ आपको मालूम है 9 लाख पे सारे कैलकुलेशन होंगे, तो 9 लाख इटसेल्फ 9 लाख का 100% होगा, नो डाउट। 1,08,000 को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बेटा आपका 12 9 जा 108 होता है, तो 12 के टेबल से यानी 12% हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दो तो 112% आ गया, यानी कि आपका टोटल इनकम रेवेन्यू का 112% है। ये मुझे इस कैलकुलेशन से पता चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, 5,40,000 को आपको कैलकुलेट करना है 9 लाख से। याद रखना हमेशा आप क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से करना है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं बेटा, टोटल इनकम से करके आते हैं। टोटल इनकम से भी होता है, बस उस केस में क्या होता है, अदर इनकम आपका कुछ भी नहीं होता है। तब उस केस में जो आपका जो टोटल इनकम है वही सेम नंबर होता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। बट अगर आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन है अदर इनकम, तो आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही हमें लेना है। हमेशा हर केस में आप याद रखो कि मुझे जो परसेंटेज कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, हमें किससे कैलकुलेट करना है बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। लेकिन जब आप बात करोगे बैलेंस शीट की, कॉमन साइज बैलेंस शीट की, तो वहां पे आपका जो टोटल एसेट्स होता है, जो टोटल लायबिलिटी आती है, यानी कि बैलेंस शीट का टोटल होता है, उसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, आ जाइए फटाफट से हम लोग 5,40,000 का 9 लाख पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा बेटा 60%। ठीक है, सिंपल सा टेबल का कैलकुलेशन है, 9 6 54 होता है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। 60% को अगर आप 9 लाख पे कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी अराउंड 6.67% आएगा। ये आप इस तरीके से कर सकते हो। फिर नॉर्मली आप सिंपल ऐड कर लो, 66.667% हो जाएगा, ये इस तरीके से। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपका जो इंफॉर्मेशन है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो आपको क्या करना है बेटा, आप चाहो तो 4,80,000 को कैलकुलेट कर लो 9 लाख पे, जो कि पॉइंट में आएगा। या मैंने जैसा आपको बताया कि सर आपको क्या करना है, ये जो है इंफॉर्मेशन क्या है, टोटल इनकम का परसेंटेज है, और यहाँ पे 66 हो जाएगा, सॉरी, ये जो 66.66 है ये आपका बेटा टोटल एक्सपेंस का है इंफॉर्मेशन, या जो परसेंटेज है। आप चाहो तो 112 में से 66.66% को माइनस करवा दो, तो उस तरीके से भी आ सकता है। और 480 का भी आप कैलकुलेशन चाहो तो कर सकते हो। माइनस कराने से आपका बेटा आएगा 45.33%। तो इस तरीके से आपने इस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट जो आपका कैलकुलेशन होगा वो होगा आपका
टैक्स का, ठीक है। तो 5,40,000 का आपका जो 40% होगा वो टैक्स इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लो, 1,63,200 रुपीज आएगा, ठीक है। मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, 4,80,000 का, ठीक है। 4,80,000 का आपको 40% कैलकुलेट करना है, जो कि आ रहा है 1,63,200। नाउ रिमेनिंग जो है माइनस करके आपको डायरेक्ट लिख देना है। तो 2,44,800 इस तरीके से आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन केस ऑफ 2024, ठीक है। आप आ जाओ, इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। सर इसका मैं डायरेक्ट क्या 40% निकाल सकता हूँ? आंसर इज यस। आपको क्या करना है, इसका डायरेक्ट 40% निकाल देना है। क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करके नीचे पीछे काउंट करके एक पॉइंट लगा दो, तो ये 18 पॉइंट, ये आपका आ जा रहा है 13%, ठीक है। राउंड ऑफ में मैंने किया हुआ है 18.13%, और ये माइनस करोगे तो ये आपका जगह 27.2% समथिंग आ रहा, ठीक है। आप चाहो तो 2,44,800 का डायरेक्ट 9% से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सिंपली कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो, और आपको जो क्वेश्चन में फुल मार्क्स वो मिल जाएगा।